प्रणाम करना चाहती हूँ, और प्रणाम करना चाहती हूँ हमारे एजुकेशन के भंडार आशीष वशिष्ठ भाई जी को। और सभी जितने भी मेरे अपलाइन में आते हैं सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। जैसा कि आज मेरे को यहाँ पे बोला गया है कहानी, तो सच में बताऊं साथियों, अभी कहानी तो कुछ भी नहीं बनी है। मतलब कोशिश करूंगी कहानी बनाने की। और यही है कि मैं मतलब मेरे को अनीता दीदी मिली थी यहाँ पे, उनकी भाभी रहती है दुर्गा दीदी, मेरी पड़ोसी है। तो दीदी वहां पे आ रखी थी, तो अचानक से मैं भी चली गई वहां पे। और हम मतलब ये ऐसा हो कि दीदी ने मेरा नंबर वहां से लिया, और हम दोनों एक दूसरे से मैसेज कॉल में ऐसे ही बात करते रहते थे, ऐसे ही मिलना हुआ था। और अचानक से उनकी भाभी का एक्सीडेंट होता है, और फिर हम हॉस्पिटल में मिले थे, मैं वहां मिलने के लिए गई थी। और वहां अनिता दीदी का मतलब रोज वही आते थे वहां पे। और दीदी वहां पे आई तो दीदी ने मुझे बस वहीं पे बोला कि सुनीता तुम ये बताओ कि तुम मतलब महीने का राशन कितना लगता है तुम्हारा। तो मैंने बोला यार दीदी ऐसा मतलब क्यों पूछ रही है कि महीने का। मैंने कहा दीदी मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और राशन क्या ही लगेगा, ऐसा ही लगता होगा 1000-1500 का। दीदी ने बोला जो भी लगता है, पर 1000-1500 का तो लगता है ना। मैंने कहा हाँ दीदी लगता है। दीदी ने बोला अगर मैं तेरे को बोलूंगी कि तू एक दुकान मतलब सिर्फ दुकान चेंज कर तो करेगी। मैंने बोला दीदी हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगी, कहाँ पे है दुकान। दीदी ने बोला यहीं पे है, जॉली ग्रांट के सामने है दुकान। तो बोला वहां पे है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बता देना, मैं जरूर आऊंगी। और उसके बाद बस ऐसे ही बात होती रही। तो दीदी मतलब ऐसे ही बिजी थी, क्योंकि वो उनकी भाभी का एक्सीडेंट था, तो भाभी मतलब बहुत सारी चोट लगी हुई थी, तो दीदी हॉस्पिटल में ही ज्यादा आती रहती थी, पर उनका अपना घर का भी था। और दीदी का ये दिन अचानक से फिर दोबारा फोन आया कि सुनीता क्या बात, तू दुकान में गई। मैंने कहा दीदी मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप दुकान नहीं बता देते, मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने बोला तू वहां पे आईडी लगाएगी। मैंने कहा मुझे ना ये जोड़ने तोड़ने मतलब, मुझे सच में बता रही मैंने तो 1000 या 500 से ज्यादा सामान नहीं लूंगी। और दीदी ने बोला ठीक है जितना भी लेगी तो मतलब आना तो मैं तेरे को मिलूंगी। फिर हम मिले, और उस दिन जो मेरी अपलाइन नीतू डोबरियाल दीदी हैं, दीदी भी साथ में थी। तो वो अनिता दीदी ने नीतू दी के बारे में भी मेरे को परिचय करवाया कि ऐसे ऐसे हैं, इनको मतलब उनके बारे में बताया। और मैं दुकान में गई, मैं अपने साथ अपनी पड़ोसी को लेके गई थी। और जब मैंने सामान लिया तो मतलब मैं सिर्फ 1000 या 500 का ही सामान लाना चाहती थी, तो मेरा वहां पे 2000 का बिल बन गया। अब मैंने बोला नहीं मुझे नहीं लेना, ये मैं वापस कर रही हूँ। तब तक मेरे को मेरी पड़ोस में फोन आता है कि मुझे थोड़ा बहुत सामान ले आना 100-200 का। फिर मैंने सोचा यार ये भी मंगाए हैं तो चलो यहीं से लेके जाते हैं इनके लिए सामान। और ऐसे ही 1700-1800 का मेरा बना, ऐसे 100-200 का मैं उनके लिए लेके आ गई है। जो मेरे साथ में थी वो भी, उसका भी ऐसे ही 1000-1100 का सामान वो भी लेके आई वहां से। और मतलब सामान लाई, फिर मैंने बोला, फिर मैं घर आई, मैंने मतलब दीदी के डिस्प्ले में सामान चढ़ा दिया था। मैं घर आई, घर आने के बाद फिर ऐसे ही पढ़ के सोच में यार दीदी ने बोला था कि 2000 के सामान लाएगी तो तेरी आईडी लग जाएगी। फिर ऐसे ही बात होती रही, दीदी ने बोला सामान कैसा लगा क्या लगा। मैंने कहा दीदी अभी यूज ही नहीं किया तो सामान क्या बोलूं कैसा लगा। पहले पहले हर किसी को महंगा लगता है, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे भी लगा था। ये नहीं है कि मैंने एकदम से ही काम करना शुरू किया, हर किसी के साथ चैलेंज आते हैं कि ऐसा है। तो फिर मैंने खुद ही दीदी को फोन किया, मैंने कहा दीदी मैं ना अपनी आईडी देती हूँ, जब 2000 का सामान मैं ला ही गई हूँ तो क्यों ना अपनी आईडी ही लगा दूँ। तो दीदी और तो चाहते ही थे कि आईडी दे। दीदी ने बोला कि ठीक है आईडी भेज दे। और मैंने दीदी को आईडी भेजी, और दीदी ने बोला सुनीता तेरे को मतलब मैडम का फोन आएगा, ओटीपी मांगेंगे। मुझे नहीं था पता कि नीतू दी का फोन आएगा। क्योंकि नीतू दी को मैं उस समय उनसे मिल रखी थी, तो उनको मैं जान मतलब उनसे मेरी थोड़ा पहचान हो गई थी। तो मैंने बोला अच्छा दी। मैंने कहा दीदी मैडम का फोन क्या बोलना है उनको। बोला कुछ नहीं बोलना है, ओटीपी देना। अब मैं फिर कंफ्यूज ऐसा हो गया कि ओटीपी ओटीपी मतलब क्यों देना है, तब सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं था। और फिर जैसे ही इन्होंने आईडी लगाई उसके बाद मुझे नीतू दी का फोन आता है, और नीतू दी ने बोला कि बहन आपके फोन पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी दे दो। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, मैंने ओटीपी दिया। उसके बाद फिर बाद में दीदी ने मेरे को बधाई दी। मैं मतलब सोचने लगी कि यार दीदी बधाई किस चीज की थी, क्योंकि सच में जब कुछ पता नहीं रहता तो ऐसा ही लगता है कि क्या है यार ये। और फिर उसके बाद मैं शांत हो गई थी, मतलब नहीं था कि मुझे करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि देखो मैं अनिता दीदी के साथ जुड़ी हुई थी। दीदी ने अभी अपने बारे में बताया कि मुझे मतलब कोई वो नहीं था इसमें। तो उस समय दीदी को भी ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि वो अपना टीचिंग का भी काम करते हैं, और मतलब इतना बिजी थे कि नहीं था उनको कोई इंटरेस्ट इसमें। और मैंने कहा ठीक है यार सामान मतलब ऐसे ही सामान लाई, शांत हो गई कि अपना सामान ही लाऊंगी। मतलब ये था कि दीदी के मान सम्मान सिर्फ दीदी क्यों, क्योंकि मैं दीदी के साथ मेरी बात होती रहती थी। मैंने बोला यार दीदी का था कि जब तक दीदी ने मेरे से आईडी नहीं ली तब तक दीदी चुप नहीं रही, हमेशा कि कब दे रही मतलब ऐसे ही लगे रहे कि नहीं लाएगी तो सामान। फिर मैंने बोला यार चलो मान सम्मान के लिए दीदी का थोड़ा ऐसा होगा कि मान के लिए कम से कम पीछा करना तो छोड़ देगी, कि बार बार बोलती रहेगी नहीं तो मेरे को परेशान करते रहेंगे। और उसके बाद बस अपना सामान लाई, मैं शांत हो गई थी। मैंने कहा अपना ही सामान खाऊंगी, बाकी मुझे कुछ नहीं करना यहाँ पे।
और जब मेरी ज्वाइनिंग को कम से कम 5-6 दिन हो गए थे, तो ऐसे एक दिन मुझे अचानक से फोन आता है। और वो थी मेरी ग्रेट अपलाइन कृष्णा चौहान दीदी। दीदी का फोन आया, दीदी ने मेरे को बधाई दी, और मैंने फिर बोला है, इन आरसी वालों ने ना, फिर इनका फोन आ गया, ये फिर बधाई, मतलब मेरे को यही था कि ये फिर से बधाई बधाई, क्या ड्रामे इनके, बधाई बधाई। सच में बताऊं, तब बिल्कुल भी विश्वास भी नहीं था, और या मतलब नहीं था कि क्या होता है ये। और दीदी का फोन आया, और दीदी ने मुझसे अपने ही बारे में बात की, सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जो भी था दीदी ने बताया मुझे। मतलब सच में बताऊं तो इतने सरल स्वभाव से दीदी ने बताया कि मतलब मुझे ये लगा यार, ये दीदी कितने अच्छे से समझा रही है। और दीदी ने बात की, बोला कि बहन ऐसा ऐसा है, मेरा नंबर सेव कर देना। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैंने कहा आप कहाँ से हो? दीदी ने अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ से हूँ। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने नहीं किया नंबर सेव। मैंने कहा ऐसा तो पता नहीं कितने करेंगे बधाई के लिए फोन, मैं नहीं करूंगी सेव नंबर। नहीं किया मैंने नंबर। फिर दीदी का तीसरे दिन फोन आता है। अब मैंने पहचानी, मैं सच में बताऊं, मैं अनित वो कृष्णा दीदी की और नीतू दीदी की आवाज पहचान ही नहीं पाती थी कि ये दोनों, मेरे को लगता था एक ही है। जब एक दिन फिर से कृष्णा चौहान दीदी ने बोला कि मेरा नाम कृष्णा, आपने नंबर सेव नहीं किया। और उसके बाद मैंने दीदी का नंबर सेव किया। उस दिन दीदी ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है बहन, इसमें बहुत अच्छा है, तुम इसमें मतलब अपनी बहुत अच्छी पहचान बना सकते हो, बहुत बहुत ही बढ़िया है, कर लो। और सच में बोल रही हूँ, उस दिन मैंने मतलब ऐसा निर्णय लिया, मैंने बोला कि यार ये दीदी इतने अच्छे से समझा रही है, मैंने कहा मैं जरूर करूंगी। और उसके बाद मैं अनीता दीदी के पीछे भी ऐसे पड़ गई कि दीदी आप क्यों नहीं कर रहे, लेकिन दीदी ने उस दिन बोला था मुझे कि सुनीता मैं जरूर करूंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी, मैं पक्का करूंगी। लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम दे दे यार, मेरा बच्चों का भी है पढ़ाने का। कोई, मैंने कहा नहीं, आपने ना, या तो अगर आप करोगे तब, आपने मुझे जोड़ा क्यों, मतलब मैं उनके पीछे ऐसे ही पड़ गई कि आपने मेरे को क्यों जोड़ा फिर, अगर आप नहीं करना चाहते। तो दीदी ने बोला करूंगी, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं करूंगी, मतलब करूंगी मैं। तो सभी अपलाइनों का मतलब ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहा। और कृष्णा चौहान दीदी का मैं सच में बताऊं, मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दीदी ने मतलब बहुत ही अच्छे से समझाया, और उसी दिन से मैंने बोला दीदी, मैंने कहा मैं जरूर करूंगी। और उस दिन से ही मैंने ऐसे ज्वाइनिंगों पे मतलब काम करना शुरू किया। मैंने बोला कि अब यार जब ये दीदी कर सकते हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि मतलब अपनी पूरी फैमिली के बारे में बोला कि बहन मेरे मतलब इतने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने बोला जब दीदी कर सकती है इतने छोटे बच्चों के साथ। मैं सच में बताऊं तो मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, नहीं तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, नहीं तो ज्यादा ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा मतलब सिंपल से फैमिली से हूँ। और जी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आपकी आ रही है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आरसीएम का हिस्सा हूँ। और सच में मतलब हमेशा बनी रहूंगी। और कभी भी मेरे मन में कभी भी ऐसे चैलेंज, मतलब ऐसा नहीं, नेगेटिव कभी नहीं आया होगा कि ये, मैंने मेरी अपलाइनों को कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि दीदी इसमें पैसा कब आएगा, क्या आएगा। मैंने हमेशा विश्वास किया अपनी अपलाइनों पे, खुद पे भरोसा किया। क्योंकि देखो, मेरी ज्वाइनिंग नवंबर 2023 की है। और मेरा जब 2-3 महीने मेरे को ज्वाइनिंग हुए हो गए थे, तो मेरे 21 रुपए आए थे शुरू में। मेरे को दीदी का फोन आता है, कृष्णा चौहान दीदी का, कि सुनीता बहुत बहुत बधाई हो बहन, आपका 21 रुपए आ रखे। तो मैं उसमें हंसी थी, बल्कि मैंने दीदी को कुछ बोला भी था शायद, मैंने बोला दीदी ये तो चाउमीन खाने के लिए भी पूरे नहीं है। तो दीदी ने बोला कोई बहन, कोई बात नहीं बहन, आप बस विश्वास करो, एक दिन आप देख लेना, आज आप 21 रुपए आ रखे, एक दिन देख लेना कि 21,000 भी आएंगे। सच में बोल रही हूँ कि आज विश्वास किया, मैं कभी पे मतलब आज 2 शब्द भी बोल पा रही हूँ, अपनी अपलाइनों के आशीर्वाद से बोल पा रही हूँ। और मतलब बिल्कुल भी ऐसा, मैं जब हमेशा कभी फीडबैक देती थी तो मैं बहुत घबराती थी। आज लग ही नहीं रहा है कि मेरे को कोई घबराहट हो रही होगी, सच में बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपनी ही पूरी फैमिली के सामने मैं ये सब बातें बोल रही हूँ। सच में यहाँ पे मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे जो रिश्ता होता है ना, कि सच में बताऊं तो मेरी कोई अपनी बहन नहीं, मैं अकेली हूँ बहन। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बहनें मिल रखी हैं कि एक दिन भी उनसे बात नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि यार आज का दिन बेकार गया है। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही प्यारी लाइफ लाइन है, बहुत ही प्यारा मतलब अपलाइन मिली है मेरे को। और कुछ मतलब ऐसा रिश्ता हो गया है, सच में बताऊं कि मैं आज के डेट में अभी कम से कम 4-5 दिन से ज्यादा हो गया, मैंने अभी अपने घर या ससुराल में फोन नहीं किया, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। आज मुझे फालतू टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले क्या करती थी, अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी, और स्कूल जैसे ही उनको स्कूल भेजना था, और उसके बाद अपना झाड़ू पोछा किया, और ऐसे पड़ोसियों का फोन आता था, उनके साथ वो बोलते थे आ जा यहाँ पे, उनके साथ फटाफट से काम निपटाया, उनके साथ ऐसे गप्पे। होता ही है जहाँ पे चार औरतें इकट्ठे होगी, तो वहां पे एक दूसरे की चुगली भी होती है, तो वहां पे लग जाती थी उनके साथ। आज सच में बताऊं तो मेरे घर के ही सामने मेरे अड़ोसी पड़ोसी घूमते रहते हैं, मेरे पे हंसते भी हैं कि धन्य हो इसका आर धन्य। मैं मतलब मेरे को टाइम ही नहीं है आज की डेट में, मैं अपने अंदर अपने बस अपना यही अपने
बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद अपने कॉलिंग पे लग जाती हूँ। कभी अपलाइनों से बात की, कभी लाइफ लाइन से बात की, कभी किसी न्यू आईडी से बात की, कभी किसी की आईडी लगा रही हूँ। मतलब सच में बताऊं तो आज इतनी बिजी हो गई हूँ कि किसी का फोन उठाने का भी टाइम नहीं मिलता। और मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं इतने प्यारे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मतलब इतना अच्छा सिस्टम मिला है कि मैं आज इतनी बिजी हूँ कि किसी की चुगली, सच में बताऊं तो मतलब चुगली ही होता है। आज मैं किसी की भी, मुझे बात करने का मतलब किसी का भी टाइम नहीं। मैं बोलती हूँ बोलने दो। लोग मुझे बोलते हैं कि तू बीमार होगी तो तेरे आर से वाले तेरे कर। मैं सच में बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे कोई बात नहीं, मेरे साथ इतनी अच्छी टीम है। पहले तो भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर हो भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं। बोलते मतलब सुनाते हैं कि इसका आरसीएम आरसीएम, मतलब कुछ कुछ पड़ोसी तो ऐसे हैं कि जो मेरे को आरसीएम के नाम से ही बुलाते हैं। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो बोलते हो ओ आरसीएम वाली, तो मेरे को अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कम से कम आरसीएम नाम से तो जानते हो। और सच में बोल रही हूँ, अगर कोई आरसीएम के बारे में एक भी वर्ड गलत बोलता है तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं वहीं पे जवाब भी देती हूँ। मतलब बहुतों के साथ ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे मैं देखो सेमिनार में जाती हूँ, मेरा हमेशा से शुरू से ऐसा ही रहा है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मेरे आरसीएम की कुछ भी फोटो होगी तो मैं हमेशा अपना स्टेटस, पहले से स्टेटस लगाने से तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माती, नहीं तो ऐसे झिझकती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे। और सच में बताऊं, पहले का बताऊं तो पहले ऐसा था कि अपना काम किया उसके बाद इंस्टाग्राम पे वीडियो। आज सच में बताऊं तो एक वीडियो क्या, मतलब इंस्टाग्राम खोलने का भी मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और सभी अपलाइनों का मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पूरी अपलाइन बहुत सपोर्ट करती है। और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। सबसे अच्छा है कि अब देखो राशन खाने से अपने घर में सबसे मेन क्या, शुद्ध प्रोडक्ट है यहाँ के। और बहुत बढ़िया है, हर चीज अच्छी यहाँ की। मैं सारा, जब से इस सिस्टम में जुड़ी हूँ तब से मैं बाहर से कुछ भी नहीं लाती हूँ। मतलब हर चीज मैं यहीं से लेके आती हूँ। और अपने घर में भी, यहाँ तक कि अपने ससुराल भी भेजती हूँ, अपने आईडी पे लाती हूँ। और फिर ससुराल वालों को भी यहीं से देती हूँ थोड़ा बहुत जितना भी होता है मेरे से। और बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सामान कैसा है। सबसे मेन क्या है कि मुझे अपना हस्बैंड का भी फुल सपोर्ट मिलता है। जैसे बोलते हैं ना लोग कि उसका हस्बैंड ये बोल रहा वो बोल रहा, तो उन्होंने कभी नहीं बोला होगा कि नहीं करना है। मैंने जब शुरुआत में मेरी मतलब ज्वाइनिंग हुई थी तो मैंने उनको पूछा था, मैंने वो भी तब पूछा जब मतलब मेरी आईडी लग गई थी, उसके बाद पूछा मैंने। मैंने बोला कि यार कोई आरसीएम के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। आप ऐसा करो। मेरे को भी बोला था, मेरे को 2010 में कि 11 में बोला कि लुधियाना में बोला था किसी ने, लेकिन मैं नहीं ज्वाइन हुआ था क्योंकि वो होटल में जॉब करते थे। तो उन्होंने क्या करना था ज्वाइन होकर, क्योंकि सामान राशन उन्होंने किसको लानी थी, वो होटल में ही खाते थे। तो बोला कि तू जुड़ जा। मैंने कहा ठीक है। तो तब ऐसा लगता है यार कि घर घर से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों ना करें हम। ऐसे एक दिन अचानक से क्या हुआ कि हमारे घर पे तेल खत्म हो गया था। और मैंने इनको बोला, जब मेरी ज्वाइनिंग लग गई थी, मैंने बोला मुझे ना तेल का कनस्तर लाना है। बोला कहाँ से लाएगी, मैंने बोला बाहर से लाऊंगी। बोला क्या फायदा तेरा आरसीएम में जुड़ गया अगर तू बाहर से तेल लाएगी। मैंने बोला ना वहां का तेल महंगा है, मतलब शुरू शुरू में लगता है। तो उन्होंने बोला महंगा है तो क्या हुआ, कम से कम जब तू उसमें जुड़ गई तो उस वहीं से खा, नहीं लाना बाहर से। मैं सच में बताऊं, मतलब मैं हमेशा वहीं से सामान लाती हूँ, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, कुछ भी महंगा नहीं है। क्वालिटी देखो, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो कि कैसे बाहर के तेल में और यहाँ के तेल में फर्क तो देखो कि कैसा है। मुझे पहले गैस की इतनी प्रॉब्लम होती थी, मतलब सिर दर्द, कुछ भी तली हुई चीजें खाती थी तो बहुत सिर दर्द होता था। और आज मैं आरसिम का तेल यूज कर रही हूँ, मतलब पता ही नहीं चलता कि मैं तली चीजें खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ। मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। और बस कहानी यहीं तक थी साथियों, आगे कभी मौका मिलेगा तो जरूर कहानी बनेगी। और सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसा भी रहा होगा आपने इतने ध्यान से सुना, और गलती सलती हुई होगी तो माफी चाहती हूँ सभी को। और बस यही पूरी लाइफ लाइन से यही बोलना चाहती हूँ कि बस हमेशा बने रहो, टिके रहो। जितने भी साथी यहाँ पे नए बैठ रखे हैं सभी से यही बोलना चाहती हूँ, हमेशा अपने अपलाइन के प्रति मतलब इतना विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो। और हमेशा प्रोडक्ट पे विश्वास रखो, एक दिन आप भी बहुत, आप सभी लोगों की भी कहानी बनेगी। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि देखो मैं खुद भर मतलब मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और आज मेरे को इतना भरोसा हो गया है कि खाते सोते जागते हमेशा आरसीएम आरसीएम आरसीएम। तो सच में जिस दिन आपको आरसीएम से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आप बहुत बड़ा काम करोगे। और अभी तो कुछ बड़ा काम नहीं किया है, अपने अपलाइनों से उनका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत बड़ा काम करूंगी। और सभी अपलाइनों का आशीर्वाद
चाहती हूँ अपने साथ। और सभी को मतलब यही बोलना चाहती हूँ, गलती सलती हुई तो माफ करना। और बस अब यही मेरी कहानी थी। और